तो कल आपने कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज उनकी कबीर ग्रंथावली, जिसके हमने 3 भाग बताए थे, साखी, सबद और रामायणी, 3 भागों में बांटी गई है, साखी, सबद और रामायणी। तो कक्षा 11 के कोर्स में साखी का वास्तव में ये साखी जो शब्द है, ये तद्भव शब्द है, इसका सही रूप होता है साक्षी। साक्षी का मतलब ये है कि साक्ष्य या गवाह, या कह सकते हैं गवाही। तो इन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो देखा, जो चीजें इनके सामने आई, वो सारी चीजें इन्होंने गाया दोहा में, पदावली में। और इनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो साक्षी के स्थान पर उन्होंने लिखा है साखी। तो साखी का मतलब आप गवाही से समझ लीजिए। और ये अपने जीवन में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा देते थे। हालांकि रामानंद जी ने इनको कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन फिर भी ये उनको अपना गुरु मानते थे। और गुरु की महिमा का बखान इन्होंने बहुधा किया है, बार बार किया है। तो ये जो साखी है, ये अधिकतर दोहा जो छंद होता है, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, गाया हुआ है, लिखा नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं, इनके शिष्यों ने लिखा है। तो उसी टॉपिक को आपके कोर्स में रखा गया है। और कुछ दोहे हैं आपके कोर्स में, जिन्हें आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम चलते हैं। बलिहारी गुरु आपने देवहाणी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। देखिए, सबसे पहला ही दोहा आपके कोर्स में गुरु की महिमा का बखान इन्होंने किया है। गुरु को ये एक तरीके से बहुत बड़ा दर्जा देते थे, एक तरीके से इनके लिए वो भगवान ही था। तो सबसे पहले जैसे ही शुरुआत की इन्होंने, तो देखिए गुरु की महिमा का बखान किया इन्होंने। इसके अतिरिक्त भी कहा है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ठीक उसी प्रकार का ये दोहा है। तो इसका अर्थ समझने के लिए, चूंकि इनकी भाषा आपको कल बताया था हमने कि सदुक्कड़ी भाषा है, जहां तहां जो भी शब्द आ गया इनके अनुभव से, इन समाज में चलते चलते इधर उधर साधु थे, घूमते रहते थे, तो जो भी शब्द आ जाता था वो गा देते थे। इनको भाषा से कोई मतलब नहीं था, इसलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी हो गई। सभी भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में जुड़ गए। इसलिए थोड़ा सा शब्दार्थ समझने की का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी होगी, बहुत कठिन नहीं है दोहे ये। देखिए, बलिहारी गुरु आपने माने अपने, ये एक तरीके से राजस्थानी भाषा का शब्द है। राजस्थान में नाकोणा कहा जाता है। तो आपने माने अपने, मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूं। बलिहारी का मतलब है न्यौछावर, समर्पित हो जाना चाहता हूं। और देवहाणी, देव का मतलब है दूं। देव का मतलब क्या है? दूं। हाड़ी आपने सुना होगा देहात में हड़िया। तो हाड़ी का मतलब यहां शरीर से है। देव मतलब दूं, हाड़ी मतलब शरीर। मैंने अपना शरीर कई बार, अनेक बार। कई बार का मतलब क्या है? अनेक बार। यानी मैं अपने इस शरीर को अपने उन गुरु पर कई बार, अनेक बार, बार बार न्यौछावर कर देना चाहता हूं। पहली लाइन का अर्थ क्या है कि मैं अपने इस शरीर को, हाड़ी माने शरीर, अपने इस शरीर को बार बार अपने गुरु पर न्यौछावर कर देना चाहता हूं। बलिहारी माने न्यौछावर कर देना चाहता हूं, समर्पित कर देना चाहता हूं। यानी जितनी बार मुझे मौका मिलेगा, उतनी बार, जितनी बार मुझे शरीर मिलेगा, तो मैं अपने इस शरीर को ही अपने गुरु पर न्यौछावर कर दूंगा। और जिन मानिस तय देवता, कारण बता रहे हैं, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत होती है। गुरु चाहे तो बच्चे को अच्छा भी बना सकता है, और गुरु चाहे तो बच्चे को बुरा भी बना सकता है। तो गुरु कई प्रकार के आपको मिले भी होंगे जीवन में।
तो सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को सही राह पर लेकर चले। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने, जिन माने जिन्होंने मानिस तय देवता, मनुष्य से, तय का अर्थ यहां पर है से, मनुष्य से देवता बनाने में, जिन गुरु ने हमें मनुष्य से, मानिस माने मनुष्य, मनुष्य से हमें देवता बनाने में करत न लागी बार, देर नहीं लगाई। अर्थात उन्होंने अपने ज्ञान से हमको ज्ञान दिया और हमको मनुष्य से देवता बना दिया, क्योंकि जो ज्ञानी है वही देवता है। तो एक बार फिर से देख लें कि मैं, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को अपने उन गुरु पर बार बार न्यौछावर कर देना चाहता हूं जिन्होंने हमें मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई। अब इसमें काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो देखिए यहां कई बार और कई बार, कई बार और बार बार शब्द प्रयोग हुआ है। यहां कई बार का अर्थ है अनेक बार, और यहां बार का अर्थ है कहा करत न लागी बार। यहां बार का अर्थ है देर, देर नहीं लगाई। तो यहां अनेक बार और यहां देर, समय से मतलब है। तो यह जो है यमक अलंकार है। यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और अगर रस की बात करें इसमें तो ये यहां रस जो है शांत रस है। गुण की बात करें प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति वो होती है जब सीधी बात की जाए तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। और छंद आपको बताया ही है कि साखी जो है वो दोहा छंद में लिखी हुई है। तो छंद इसमें कौन सा है? दोहा छंद है। भाषा कौन सी है? इनकी भाषा चाहे जो जिस छंद में इन्होंने लिखा हो, सदुक्कड़ी भाषा कह सकते हैं या पंचमेल खिचड़ी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे पहला। दूसरा आप देखें, सतगुर की महिमा अनत, अनत किया उपगार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावड़ा। फिर गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुर, यहां देखिए प्रयोग किया क्या, गुरु नहीं कहा, कहा सतगुरु, अच्छा गुरु, सही मार्ग दिखाने वाला गुरु, उसकी महिमा अनंत है, अपार है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अनंत का मतलब है अपार है। और अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब उपकार से है। उपकार का मतलब किससे है? उपकार से। यानी यहां अर्थ हो गया कि उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। हमारे सच्चे गुरु की महिमा जो है वो अपार है, अनंत है, और उन्होंने हम पर अनेक उपकार किए हैं। अब देखिए यहाँ यमक अलंकार आ रहा है, अनंत और अनंत में यमक अलंकार आ रहा है। तो उन्होंने हम पर अनेक उपकार किए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने हमें अनंत लोचन प्रदान किए हैं। तो अनंत लोचन अनंत उघाड़िया का मतलब मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, अपने ज्ञान से हमें ज्ञानी बनाया और दिव्य दृष्टि प्रदान की। हम जो जितना ज्ञानी होता है, जैसे ऋषि मुनि होते हैं, जो जितने ज्ञानी होते हैं वो बैठे बैठे सारे त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, वो सब कुछ जान जाते हैं। तो उसी बात को लेकर के अनंत उघाड़िया, अनंत लोचन खोल देना। तो लोचन तो दो ही होते हैं मनुष्य के, तो अनंत लोचन खोलने का मतलब है दिव्य दृष्टि से। उन्होंने हमें अपने ज्ञान से दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत दिखावड़हार, और उस अनंत स्वरूप वाले जो ब्रह्म है, जो परमेश्वर है, उसका उन्होंने हमें साक्षात्कार करा दिया। क्योंकि इस नेत्र से हम उस अनंत परमेश्वर, परमात्मा, भगवान को हम नहीं देख सकते, इसलिए दिव्य दृष्टि उन्होंने ही प्रदान की। किसने? गुरु ने प्रदान की। और उसी के कारण हमने उस अपार अनंत स्वरूप वाले ब्रह्म के दर्शन को प्राप्त किया। अब यहाँ काव्य सौंदर्य की बात करें तो छंद आपको पता ही है, छंद है दोहा। अनत 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 कई बार प्रयोग किया, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। भाषा सदुक्कड़ी है। गुरु की महिमा का बखान किया गया है। शब्द शक्ति अविधा है। और बस इतनी सी बात है इसमें भाई। हाँ, रस, रस जो है शांत है। रस कौन सा है? शांत रस है। तो आप दो समझ गए होंगे। फिर तीसरा देखिए, दीपक दिया तेल भरी,
बाती दई अघट, अघट माने जो कभी घटे ना, अघट ना घटे, ठीक। पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवों हट, हट माने बाजार होता है, हट जो है हाट बाजार का पर्यायवाची है। तो कबीरदास जी यहाँ प्रतीकात्मक भाषा में अपनी बात कर रहे हैं, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो दीपक है वो शरीर का प्रतीक रखा है, दीपक किसका प्रतीक है? शरीर का। और जो तेल है वो ईश्वरी प्रेम का प्रतीक है, तेल ईश्वरी प्रेम का प्रतीक है। और जो बाती है वह ज्ञान का प्रतीक है, बाती किसका प्रतीक है? यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा का मतलब है क्रय विक्रय से, बाजार में हम जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं, कुछ लोग खरीदने जाते हैं, कुछ लोग बेचने जाते हैं। तो ये संसार एक बाजार ही है, यहाँ मनुष्य आता है और फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, कुछ लेके न आया था न लेकर जाता है। और बहुर न आवो हट, अब हमको फिर से, बहुर माने फिर से, बहुर माने फिर से, न आवो हट, हट यानी बाजार हमको फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या कहना चाहते हैं कि उस सच्चे गुरु ने, उस सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, उस सच्चे गुरु ने, हमारे सच्चे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है। शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है और उसमें कभी न घटने वाली, अघट, उसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बाती डाल दी। आपने दीपक बनाया होगा तो दीपक होता है, दीपक में तेल डाला जाता है और फिर उसमें बाती डाली जाती है। तो ये शरीर है, इसमें तेल काहे का पड़ा है? ईश्वर के प्रेम का तेल पड़ा है। और इसमें ना घटने वाली जो बाती डालनी है वो कौन सी है? तो वो ज्ञान की बाती, क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है तो कभी घटता नहीं है, जितना ज्ञान होता जाएगा उतना ही वो बढ़ेगा, कभी भी घटता नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु ने, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया है और उसमें कभी ना घटने वाली ज्ञान की बातें डाल दी है। पूरा किया बिसाहुड़ा, इस प्रकार उन्होंने इस संसार का क्रय विक्रय का जो बिसाहुड़ा है, आने जाने का, जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, तो इस प्रकार इस संसार रूपी क्रय विक्रय का को उन्होंने पूरा कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब बहुर न आवो हट, अब हमें संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर को स्मरण करेंगे और जब ईश्वर आप पर प्रसन्न होगा तो इस आवागमन से कि आज जन्म हुआ है, सब सारा कार्य किया, क्या लाए थे, क्या लेके गए, कुछ पता नहीं, बस आए, कब गए कुछ पता नहीं चलता। तो आना जाना ये खत्म, बिसाहुड़ा का मतलब है आना जाना, जैसे बाजार में आना जाना खत्म, ऐसा कुछ ले आओ हमेशा के लिए कि फिर दोबारा ना जाना पड़े। तो ठीक ऐसे ही बताया कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया है और उसमें कभी न घटने वाली बातें डाल दी है। और इस प्रकार उन्होंने संसार रूपी बाजार में का जो क्रय विक्रय है वो पूरा कर दिया, यानी आना और जाना, यानी मृत्यु होना, जन्म लेना और मृत्यु होना, इस प्रकार का जो है उसको पूरा कर दिया। अब हमें इस संसार रूपी बाजार, हट यहाँ जो है वो संसार का प्रतीक है, तो संसार रूपी बाजार में हमें फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बाकी तो सब वही है, भाषा सदुक्कड़ी है और जो रस है, दो रस यहाँ प्रतीत हो रहे हैं। एक तो भक्ति रस भी प्रतीत हो रहा है क्योंकि ईश्वर के प्रति है, और दूसरा मुख्य रूप से यहाँ शांत रस दिखाई दे रहा है। छंद दोहा ही है, भाषा सदुक्कड़ी है, लेकिन यहाँ जो अलंकार है, यहाँ रूपी, प्रतीकात्मक भाषा में जब बात की जाती है, किसी को प्रतीक माना जाता है और रूपी अर्थ आ जाए बार बार, तो आप समझ जाइए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चौथा देखेंगे हम
कि बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़ गए थे, बूढ़े थे, यहां बूढ़े का मतलब है बूढ़े नहीं हो गए थे, यहां बूढ़े का मतलब है डूब गए थे। ठीक, तो बूढ़े थे पर उबरे, लेकिन उबर गए, बूढ़ रहे थे, डूब रहे थे, लेकिन क्या हो गया, उबर गए, निकल आए बाहर, जैसे तालाब में गिर गए, बूढ़ रहे थे और किसी के सहारे कैसे भी करके बाहर निकल आए। और गुरु की लहर चमक के, कब उबर गए, कब निकल आए, जब गुरु की लहर चमक उठी, जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। यहां भी रूपक अलंकार है, ज्ञान रूपी लहर चमक उठी, यानी मैं इस संसार रूपी भाव सागर में डूब ही रहा था कि इतने में ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी और मैं उबर गया, संसार के मोह माया के बंधन से छूट गया। ठीक, बूढ़े थे पर उबरे, काहे में डूब रहे थे, भाव सागर में, संसार रूपी सागर में हम डूब रहे थे कि इतने में ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। जैसे आप समुद्र में गए, डूब रहे थे और एक लहर आई और एकदम से आपको किनारे उसने कर दिया। ठीक, तो इतने में ही संसार के मोह माया में मैं डूबा ही था, डूब ही रहा था, लगातार उसमें डूबा जा रहा था। मनुष्य मोह माया, पैसा हमारा, ये इनका, ये जमीन उनकी है, ऐसा इस प्रकार से वो मोह माया जो संसार में है पूरी फैली हुई है, उसी में डूबा रहता है। तो उसी में कह रहे हैं कि मैं डूब ही रहा था, संसार रूपी भव सागर में मैं डूब ही रहा था कि इतने में गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी और उस लहर के माध्यम से मैं किनारे पर आ गया, तट पर आ गया, मैं उससे उबर गया। और भेरा देखा जर्जरा, भेरा का मतलब यहां नाव से है, भेरा का मतलब यहां नाव से है। तो जब मैंने देखा कि मैं जिस नाव पर बैठा हूं, जिस नाव से मैं समुद्र की यात्रा कर रहा हूं, यानी किस समुद्र की, संसार रूपी समुद्र की यात्रा कर रहा हूं, वो जर्जर है, वो टूटा, कभी भी टूट सकता है, कभी भी फट सकता है, उस नाव में कभी भी पानी भर सकता है और डूब सकते हैं हम। तो जैसे ही मैंने देखा कि मेरा जो भेरा है, मेरी जो नाव है वो बड़ी जर्जर है, तो उतरी परे फरंग, तो मैं तत्काल जैसे ही मैं ये समझ गया कि इसमें कभी भी डूब सकता हूँ, इस भवसागर में, संसार की मोह माया में मैं कभी भी डूब सकता हूँ, तो तुरंत ही मैं कूद कर उससे अलग हो गया, यानी संसार की मोह माया को मैंने छोड़ दिया। तो बस आज के लिए कक्षा 11 के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझना है, तो आपको हमारा नंबर पता ही है, सभी बच्चों को पता है। आप अगर दिक्कत है तो आप किसी भी समय आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आने का मतलब आपकी समझ में आया हो, अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ना समझ में आया हो तो कतई लाइक ना करें, कतई शेयर ना करें। धन्यवाद।